हेलो एट्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन द चैनल। सो एट स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। रिप्रोडक्शन इन एनिमल के अंदर ये हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, टर्निंग इनटू अडल्ट फ्रॉम यंग वंस। कि एक जो टैडपोल होता है वो किस तरीके से एक अडल्ट बनता है, वो आज की प्रोसेस में हम समझने वाले हैं। इसके बाद जो टॉपिक बचते हैं वो भी आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। टर्निंग इनटू अडल्ट फ्रॉम यंग वन। आपको बताना है कि किस तरीके से एक अडल्ट बनता है यंग से। सो एन इंडिविजुअल आर बोर्न देयर कंटिन्यूस टू ग्रो अंटिल दे टर्निंग इनटू अडल्ट। कोई भी इंडिविजुअल हो, वो जब से जन्म लेता है उसके बाद जब तक वो अपने अंदर ग्रो करता है, जब तक वो एक अडल्ट नहीं बनता। अडल्ट बनने के बाद उसके अंदर ग्रोइंग जो प्रोसेस होती है वो रुक जाती है थोड़ी सी। उसके बाद की जो प्रोसेस होती है वो अडल्ट की कहलाती है। सो थोड़े बहुत ग्रो तो उस टाइम पर भी होता है, बट इतना नहीं होता। ठीक है, देखो डायग्राम से समझते हैं इसको इजीली, आज ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ आपको। फ्रॉग के एग्स हैं। एग्स किस में चेंज होंगे? टैडपोल में। उसके लेग्स बनना स्टार्ट करेंगे, लेग्स बनने के बाद उसके हैंड्स बनेंगे, फिर ये फ्रॉगलेट में कन्वर्ट हो जाता है। धीरे धीरे फ्रॉगलेट बन जाएगा अडल्ट फ्रॉग। ठीक है, ये प्रोसेस होती है फ्रॉग की। ओके, सो द यंग वन मे और मे नॉट लुक लाइक द सेम व्हेन दे बिकम अडल्ट। जो यंग होते हैं छोटे से, वो जरूरी नहीं कि उसी शेप में रहे, हो भी सकता है और नहीं भी, जब वो अडल्ट हो जाते हैं। देखो कई बार आप अपनी ही स्कल देखना कि कई बार तो जो आपकी जो फेस होगा वो बचपन से मैच करेगा और कईयों का नहीं करता, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाते हैं अपने चाइल्डहुड से। For instance, in the case of frog and silkworm, the adult and young one are completely different. जो silkworm होते हैं और जो frog वगैरह होते हैं वो बिल्कुल अपने अडल्ट और यंग से बिल्कुल ही हटके होते हैं। जब वो पैदा होते हैं, एग से निकलते हैं तब, और जब वो फ्रॉग बन जाते हैं तब से बिल्कुल अलग। देखो ये किस शेप में हमें दिख रहा है, ग्रास ऊपर के जैसा दिख रहा है ना, और यहाँ देखो बिल्कुल ही ये डिफरेंट बन गया। ये चेंजेस होता है। ओके, देन उसके बाद आता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? जब कोई भी यंग अडल्ट के अंदर चेंज होता है तो इससे ड्रास्टिक चेंजेस को, मीन्स ये जो प्रोसेस होती है इसको कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग में कभी भी मेटामॉर्फोसिस नहीं होती, ये उन्हीं के साथ होती है जो एग ले करते हैं। ठीक है, the process in which the young one undergoes drastic changes as the develop into an adult is called metamorphosis। जैसे देखो ये अडल्ट मौत थी, इसने क्या किया? एग रिलीज किए। कहाँ पर? लीफ के ऊपर। एग किससे बनना स्टार्ट किए दिए ने? एक लार्वा बनाया। लार्वा के बाद ये कोकोन में चेंज हुए, कोकोन से वापस से अडल्ट माउथ बन गए, फ्लाई करने लगी। So human being do not undergoes metamorphosis. This is the because body part remain the same from the childhood to the adult. मेटामॉर्फोसिस में आपको ये रखना है कि जो बॉडी पार्ट है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग होता है, क्या उसके बॉडी पार्ट चेंज होते हैं? बच्चे को जन्म दिया था वो सेम ही रहते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आता। इसीलिए जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस से चेंज नहीं होते। Asexual reproduction in animal. This type of reproduction involve only one parent. Asexual reproduction में क्या होते हैं? जहाँ पर मेल और फीमेल की नीड नहीं होती, इसमें ओनली वन ही पेरेंट होता है। सो इट टेक प्लेस इन माइक्रोस्कोपिक एनिमल लाइक अमोइबा या स्मॉल एनिमल्स लाइक द हाइड्रा। यहाँ पर अमोइबा और स्मॉल जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि हाइड्रा, यही क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। यहाँ पर वन पेरेंट की नीड होती है। कैसे? देखो, बडिंग इन हाइड्रा। जो हाइड्रा एक प्लांट होता है उसकी हम बडिंग लेते हैं, उसको फिर हम डिफरेंट जगह पर बलगन के ऊपर लगा देते हैं। उससे हम देखेंगे कि वो किस में जो एक बड था वो एक इंडिविजुअल हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मेल फीमेल की नीड नहीं हुई, अकेले जो हाइड्रा का प्लांट था उसी की हमने बडिंग ले ली, उसी से हमने एक नया हाइड्रा प्लांट बना दिया। जस्ट लाइक ईस्ट, ईस्ट में भी ऐसे ही प्रोसेस होती है। रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोल्ड बडिंग। जो रिप्रोडक्शन होता है हाइड्रा में या ईस्ट में उसको क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। द हाइड्रा प्रोसेसेस डिफरेंट
बल्गिंग्स ऑन इट्स कॉल्ड बर्ड्स। जो एक हाइड्रा है उसके ऊपर अलग से बल्गिंग आ जाती है, उसको बर्ड्स कहते हैं। दीज बर्ड्स डेवलप इनटू द इंडिविजुअल हाइड्रा। जो ये बर्ड्स होती है किस में चेंज हो जाती है, हाइड्रा, इंडिविजुअल हाइड्रा में। ईच हाइड्रा कैन प्रोसेस अ डिफरेंट नंबर ऑफ बर्ड्स। हर एक हाइड्रा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बर्ड देखने को मिलते हैं। देखो कैसे, ये हमारे पास टेनिबम अपियर ऑन पेरेंट हाइड्रा है। हाइड्रा की बडिंग स्टार्ट हुई, बडिंग स्टार्ट होने के बाद फिर ये डेवलप होना स्टार्ट हो गई। डेवलप होने के बाद ये बड ग्रो हो गई। हमने बड को लिया और अलग जगह पर इसको हमने लगा दिया। तो लगाने के बाद जो ये वाली बडिंग होगी ये क्या बना देगी, एक अलग से इंडिपेंडेंट हाइड्रा। गॉट इट, हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी फिजन इन अमोइबा। कैसे होता है बाइनरी फिजन अमोइबा के अंदर। द अमोइबा डिवाइड इटसेल्फ इनटू टू इंडिविजुअली। अब जो अमोइबा होता है वो क्या कर लेता है अपने आप को, जो ये अमोइबा था पेरेंट अमोइबा, इसने क्या किया, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता गया। न्यूक्लियस डिवाइड होता गया धीरे धीरे, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस हो गए और अमोइबा ने अपने आप को डिवाइड कर लिया। इनके काइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस थे वो अलग अलग हो गए। इस वजह से 2 डॉटर सेल्स यहाँ पर बन जाएंगी और जो 2 अमोइबा बन जाती हैं। ओके, सो देखो, सो द अमोइबा डिवाइड इटसेल्फ इनटू 2 इंडिविजुअल एंड द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन दिस वे। इट इज़ कॉल्ड बाइनरी फिजन। इसी को क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। जब अमोइबा अपने आप को 2 न्यूक्लियस बना लेता है अलग से, 2 काइटोप्लाज्म बना लेता है एक न्यूक्लियस से, तो इस प्रोसेस को बाइनरी फिजन कहा जाता है। अमोइबा कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 सेल। अमोइबा के अंदर क्या कंसिस्ट होता है, ओनली 1 सेल कंसिस्ट होता है। इट इज़ रिप्रोड्यूस द न्यूक्लियस ऑफ द अमोइबा डिवाइड्स इट्स एंड फ्रॉम 2 डिफरेंट न्यूक्ली। अब जो रिप्रोडक्शन होता है न्यूक्लियस का वो अमाइबा को डिवाइड कर देता है टू अलग अलग न्यूक्ली के अंदर। देन द डिवीजन ऑफ द बॉडी ऑफ द अमोइबा टेक प्लेस एंड ईच पार्ट रिसीव 1 न्यूक्लियस। अब जो 2 अलग अलग पार्ट हुए थे, डिवाइड हुए थे, उनकी बॉडी अलग अलग बन जाएगी और उनके अंदर खुद का अलग से एक न्यूक्लियस बन जाएगा। इन दिस वे 2 अमोइबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, 2 अलग अमोइबा बन गए एक सिंगल पेरेंट से, एक सिंगल अमोइबा से। डायग्राम आपको समझ आ गया था। इसके बाद देखो फर्गमेंटेशंस एंड रीजनरेशन क्या होती है। इन सम ऑर्गेनिज्म द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इटसेल्फ इनटू डिफरेंट फ्रगमेंट्स वेयर ईच फ्रगमेंट्स एंड देन रीजनरेट एंड डेवलप इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर क्या होता है कि 1 पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने आप को फ्रगमेंट कर लेता है, अपने आप को ही वो डिवाइड कर लेता है। कैसे, देखो ये यहाँ पर है एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म, इसने क्या किया अपने आप को फ्रगमेंट कर लिया, मीन्स नीचे से देखो अलग हो गया ये। अब ये क्या हो जाएगा, फिर दोबारा से अपने आप को फ्रगमेंट करेगा। इस तरीके से यहाँ पर नीचे वाला हिस्सा अलग, ऊपर वाला हिस्सा अलग, तो अलग अलग बन जाएंगे यहाँ से। जैसे ये ब्लैंक वाला अलग बन गया और ये नीचे वाला अलग बन गया, और इससे हमारे पास क्या आ गए, 2 न्यू ऑर्गेनिज्म मिल गए। ठीक है, ये किस वजह से हुआ, यहाँ पर मेल फीमेल की नीड नहीं हुई। सो दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन प्लेनरिया एंड स्टारफिश। किसके बीच में होता है, जो स्टारफिश होते हैं या प्लेनरिया होता है वही क्या करती हैं, फर्गमेंटेशन करती है और रीजनरेट करती हैं। Although starfish are capable of sexual reproduction as well, but many times they also reproduce asexual with the process of fermentation। सेक्सुअल भी होता है स्टारफिश के अंदर, जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम वो क्या करती है, फर्गमेंटेशन के द्वारा ही रिप्रोडक्शन करती है। गॉट इट। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक पार्थनेजेनियसिस। पार्थनेजेनियसिस के अंदर क्या आ जाएगा, इस प्रोसेस के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द फीमेल ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एग्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। भाई जो पार्थनोजेनेसिस होता है उसके अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो फीमेल होती है बिना फर्टिलाइजेशन के वो एग्स को प्रोड्यूस कर सकती है। दीज एग्स डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। अब जितने भी एग होंगे हो सकता है उनमें से कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए और कुछ क्या होंगे, एक नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर देंगे। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी सीन इन द some fishes like shark, some birds, reptiles, lizard and a few insects।
जो ये एसेक्सुअल मीन्स पार्थनोजेनेसिस जो होता है वो कुछ फिश में लाइक शार्क वगैरह में देखने को मिलता है, कुछ बर्ड्स में देखने को मिलता है, कुछ रेप्टाइल लाइक रेप्टाइल कौन से होते हैं जो रेंग के चलते हैं, लिजार्ड वगैरह या कुछ इंसेक्ट वगैरह। हाउएवर इट कैन नॉट बी सीन इन द मैमल्स, बट इसको आप कभी भी मैमल्स में नहीं देख सकते। किसको? पार्थनोजेनेसिस को। सो क्लियर है आपको? ये रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स विद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता रखा था आपको। होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा किस तरीके से एसेक्सुअल मीन्स एक ओनली वन पेरेंट ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। ओके, सो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सारण क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।